एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद जितेंद्र। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं द स्टोरी ऑफ द पालमपुर, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और ये भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स अब बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक एकदम से स्टैंडर्ड का हम यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पालमपुर कोई हाइपोथेटिकल विलेज है और वहाँ की कैसी कैसी कंडीशन है, या वहाँ पे कनेक्शन, रोड्स कनेक्शन कैसे हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, वहाँ की इरीगेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ पे फार्मिंग कैसी है, और अगर जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमने 4 बातों की बात की कि ऑर्गेनाइजेशंस में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो लैंड होता है, दूसरा लेबर होता है, थर्ड जो है वो फिजिकल कैपिटल होता है, और फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है कि ह्यूमन कैपिटल है। इस तरीके से क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए किसी भी चीज़ को बनाना है तो इन 4 चीज़ों की वहाँ पे आवश्यकता होती है। फिर हम पढ़ रहे थे जो नेक्स्ट टॉपिक, उसमें पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे, फार्मिंग इन पालमपुर, कि किस तरह से पालमपुर में कृषि की जाती है, और उसके हमने 5 पॉइंट्स को पढ़ लिया था। जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, यानी किसे जॉब मिलेगा। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे कि मजदूरी किसे मिलेगी, तो उसमें हमने डाला की और राम कली की एक स्टोरी भी हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ी थी। तो आज का जो नेक्स्ट यानी कि टॉपिक है, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है उसी फार्मिंग इन पालमपुर का, इसमें यह है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी कृषि करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। कैपिटल इट्स मीन्स मनी, यानी कि क्या होता है, मनी की नीड होती है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी दैन बिफोर। यानी आप देखते थे जो पहले की यानी कि जो फार्मिंग होती थी, जो पहले की कृषि एग्रीकल्चर होती थी, उसमें क्या होता था, उसमें ट्रेडिशनल यानी कि वेज में किया जाता था, और वो क्या होता था, उसमें इतने मनी की नीड नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइज़र्स के रूप में काउडंग और मेन्योर क्या वहाँ पे यूज़ किया जाता था। नॉर्मली चीज़ें होती थी, और जो सीड्स होते थे वो भी हाई वैरायटीज़ के नहीं होते थे, वो भी यानी कि नॉर्मल घर पे उपलब्ध होते थे, उन्हीं सीड्स को वहाँ पे बुआई होती थी। हालांकि उसकी प्रोडक्शन बहुत ही कम होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मनी इतना इशू नहीं होता था। लेकिन जैसे ही मॉडर्न फार्मिंग की जाने लगी, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 हमने बताया था ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने बताया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो भारत के इसके संस्थापक कहे जाते हैं हरित क्रांति के, ग्रीन रिवॉल्यूशंस के। तो ग्रीन रिवॉल्यूशंस के आने के बाद इंडिया में आपने देखा प्रोडक्शन में व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में करीब 3 गुना की वृद्धि दर्ज की गई थी। इस चीज़ को आपने पढ़ लिया था। और फिर देखा था कि मॉडर्न जो यहाँ पे फार्मिंग हो रही है उसमें काफ़ी चीज़ें, जैसे HYV सीड्स लेना है, यानी हाई वैरायटी जो ईल्ड्स लेने हैं, यानी सीड यानी हाई उच्च उत्पादन वाले जो सीड लेने हैं, या फिर आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज करते हो, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हो, और बहुत ही मशीनरी सिस्टम यानी आज यूज, जैसे ट्रैक्टर हो गया, बहुत सारे ऐसे मतलब टूल्स हो गए जो कहीं ना कहीं आप पैसे से, मनी से उसे परचेज करना है। तो कहीं ना कहीं ये सभी क्या होता है, इन सभी में बहुत ही ज़्यादा मनी की नीड होती है। तो यही हमने पढ़ा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मॉडर्न जो फार्मिंग है इसमें बहुत सारे धन की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, जैसा कि पारंपरिक पहले होता था। ऐसे पहले मतलब जो मॉडर्न मतलब नहीं होता था, यानी कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी, हालांकि उस समय इतने पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कृषि में। तो इस द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग का जो फर्स्ट पॉइंट इसमें कहा गया, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बारो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, यानी कहा गया कि जो बहुत अधिकतर, यानी कहा गया कुछ किसान जो हैं हैव टू बारो, ये क्या करते हैं, बारो मतलब कर्ज लेते हैं, मनी टू अरेंज करने के लिए क्या, फॉर द कैपिटल, यानी कि अपनी पूंजी को मैनेज करने के लिए, अरेंज करने के लिए, यानी कि क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं से उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं। दे बारो फ्रॉम लार्ज फार्मर, और ये कर्ज कहाँ से लेते हैं, ये बड़े किसानों से कर्ज लेते हैं। और द विलेज मनी लेंडर, या कि जो भी गांव के यानी कि जो कर्ज देने वाले लोग होते हैं गांव में, यानी कि उनसे ये कर्ज लेते थे। और द ट्रेडर्स, या फिर व्यापारियों से कर्ज लेते थे, हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, जो व्यापारी इन्हें क्या करते थे, विभिन्न प्रकार के यानी कि इनपुट्स प्रोवाइड करते थे कल्टीवेशन के पर्पज़ के लिए, तो ये उनसे कर्ज लेते थे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई, और इस प्रकार का जो ये कर्ज लेते थे इस पे जो ब्याज होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था, जो इंटरेस्ट लगाया जाता था वो काफ़ी हाई होता था। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, और इस तरह से ये क्या हो जाते थे, लोग बहुत ही मतलब डिस्ट्रेस हो जाते थे, क्योंकि जब ये हाई मतलब उसमें इंटरेस्ट होता था और प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हो पाता था, तो कहीं ना कहीं इन्हें यानी भुगतान करने में, यानी वापस करने में पैसा कहीं इतनी बड़ी समस्या होती थी, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ये घिर जाते थे।
इस तरह से यानी कि छोटे किसान फेस करते थे। सेकंड पॉइंट इसमें है इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, यानी अगर हम बात करें कि जो छोटे किसान हैं उनके संदर्भ में द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, यानी कहा गया कि जो बड़े फार्मर यानी कह सकते हैं जो छोटे किसानों की तुलना में बड़े किसान जो हैं उनके पास क्या होता है, कहीं ना कहीं उनके पास सेविंग होती है और ये क्या होती है, अच्छी खेती इस वजह से वो कर पाते हैं। इन्हें किसी मनी लेंडर से यानी कि पैसे को बारो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और इस वजह से ये जो भी धन यानी कि जो भी मनी यानी ज़रूरत होती है यानी कि फार्मिंग के पर्पज़ के लिए, तो ये उस चीज़ को अरेंज कर लेते हैं क्योंकि इनके पास कहीं ना कहीं सेविंग पाई जाती है। हाउ डू दीज फार्मर्स हैज़ देयर आउन सेविंग्स, क्या है ये ऐसे किसान यानी इनके पास खुद की सेविंग होती है, तो यस इनके पास खुद की सेविंग होती है। यू सेल्फ फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन, तो आप इसमें इसका यानी कि उत्तर प्राप्त कर पाओगे, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट एक स्टोरी दी गई है, समता इज अ स्मॉल फार्मर, समता क्या है, एक यानी कि छोटे किसान है सविता। सी प्लान्स टू कल्टिवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, वो अपने 1 हेक्टेयर ज़मीन में क्या करना चाहती है, वो गेहूं का उत्पादन करना चाहती है, व्हीट का प्रोडक्शन करना चाहती है। बिसाइड सीड्स के अलावा फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सी नीड्स कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स, यानी उसे पैसे की ज़रूरत थी किस चीज़ के लिए, यानी केवल बीज के लिए उसको पैसे की ज़रूरत नहीं, बाकी फर्टिलाइज़र्स के लिए भी उसको पैसे की ज़रूरत थी, पेस्टिसाइड्स के लिए भी ज़रूरत थी, और उसे कैश की ज़रूरत थी वाटर के लिए भी, और जो भी फार्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसे रिपेयर करने के लिए कहीं ना कहीं उसे पैसे की नीड थी। सी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000, और उसने इन सभी चीज़ों को देखा, ऐड किया तो कितना आ रहा है, ये लगभग 3000 की ज़रूरत उसको थी। सी डज नॉट हैव द मनी, जबकि उसके पास कोई मनी नहीं था। सो सी डिसाइड टू बारो फ्रॉम तेजपाल सिंह, और उसने निश्चय किया कि वो तेजपाल सिंह से क्या करेगी, कर्ज लेगी। अ लार्ज फार्मर, जो कि ये क्या है, बड़ा किसान है, कौन, तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 25% फॉर 4 months, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। और तेजपाल सिंह ने क्या किया, तेजपाल सिंह तो सहमत हो गया भाई, लेकिन कैसे सहमत हुआ कि इसने कहा कि 24% का ब्याज लगाऊंगा, यानी कि फॉर 4 month, प्रत्येक 4 महीने के लिए 24% का ब्याज लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मतलब सविता ने 100 रुपये लिए मान लिया, तो 100 रुपये अगर 1000 रुपये लिए मान लिया तो 24%, तो इसका जो 24% वो कितना हो जाएगा, 240 रुपये, यानी 1000 रुपये देगा और 4 महीने बाद 1000 तो लेगा, उसके साथ साथ 240 रुपये वो और लेगा, यानी कि परसेंट फॉर 4 months, यानी हो गया 240 रुपये। इस तरह से वो उससे बैक यानी कि रीपे वापस लेगा। विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ही यानी कि उच्च वृद्धि यानी कि क्या है, ब्याज है ये। Shavita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at ₹100 per day. शविता ने क्या किया, सविता सहमत हो गई और उसने वादा किया कि जब भी यानी कि उसके खेत में काम होगा, किसके, तेजपाल के खेत में काम करने का समय होगा, हार्वेस्टिंग के दौरान यानी फसल की कटाई के समय सीज़न में, तो वो प्रत्येक दिन के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से वो काम उसके यहाँ करेगी। उसने भी जब उसने तेजपाल ने पैसे दिए तो ये भी एग्री हुई कि मैं भी आपके इसके बदले में आपके खेत में 100 रुपये पर डे के हिसाब से मैं काम करूँगी, यानी हार्वेस्ट सीजन के दौरान। एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो, क्या मतलब जैसे कि आप इसे देख सकते हो कि ये जो वेज है यानी जो इसकी कीमत है, जो उसकी मजदूरी की, ये क्या है, बहुत ही कम नहीं है। Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field. यानी सविता इस चीज़ को जानती है कि वो कर लेगी, यानी कि कठिन परिश्रम कर लेगी उसके खेत में, यानी उस दौरान जब भी ऐसा समय आएगा, एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह, और इस तरह से यानी कि फार्म यानी कि क्या हो जाएगा, उसको मजदूर तेजपाल सिंह को मिल पाएगा उस दौरान। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम, क्यों, क्योंकि जो फसलों की कटाई का समय होता है ये क्या होता है, बहुत ही बिजी टाइम होता है। इस टाइम क्या होते हैं, जो मजदूर होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, तो मजदूर मिलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एज अ मदर ऑफ 3 children शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि वो 3 बच्चों की माँ थी, इस वजह से उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी थीं, यानी इसके अलावा उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी
थी। She agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer। यानी जबकि वो सहमत थी इस बात से कि ये क्या है, बहुत ही कठिन परिस्थिति है, वो इस बात को जानती थी, भली भांति इससे परिचित थी। She knows getting a loan, वो ये जानती थी कि जो लोन ले रही है, जो कर्ज ले रही है, ये किसी भी गरीब किसान के लिए, छोटे किसान के लिए क्या है, बहुत ही कठिन काम है। इस चीज़ को वो जानती थी, लेकिन क्या था, उसके सामने मजबूरी थी और उसे क्या करना था, उसे लोन लेना पड़ा। नेक्स्ट जो पॉइंट 7 है, इसमें कहा गया सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। यानी कि हमने बताया था सरप्लस इट्स मीन्स क्या होता है। हमने बताया जैसे मान लिया आपके खेत में यानी 10 क्विंटल अनाज उत्पन्न हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन क्या होता है, जब आपने मॉडर्न यानी कि फार्मिंग टेक्निक जब अपनाई तो उस दौरान आपके खेत में 30 क्विंटल यानी अनाज पैदा होने लगा। तो अब क्या है, 10 क्विंटल होता था तो आपके परिवार का जो फैमिलीज़ का जो कंजप्शन था वो क्या हो जाता था, फिल हो जाता था। आपकी फैमिली इसमें क्या हो जाती थी, इस आप फैमिली यानी कि इस चीज़ को यानी कि कंजप्ट कर लेती थी, पा जाती थी। अब क्या हो गया, उसी जगह पे 10 कुंटल के जगह पे क्या हो रहा है, 30 कुंटल पैदा हो रहा है। तो ये जो 30 कुंटल पैदा हो रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि 20 कुंटल एक्स्ट्रा अनाज पैदा होने लगा। और इसी 20 कुंटल एक्स्ट्रा अनाज को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इसी को सरप्लस कहते हैं। तो यानी कि क्या है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी किस तरह से जो फार्मिंग यानी जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसे किस तरह से सरप्लस को मार्केट में सेल करते हैं किसान, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कहा कि मान लीजिए कि कोई किसान है और वो क्या करता है, गेहूं का उत्पादन करता है अपने ज़मीन में, और वो 3 चीज़ों को यानी क्या करता है, 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उसके जो 3 फैक्टर्स है, जैसे कि हमने 4 फैक्टर की बात करी है, तो इसमें जो 3 फैक्टर्स को वो प्रोडक्शन में क्या करता है, यूज़ करता है। द व्हीट इज़ हार्वेस्टेड, गेहूँ की कटाई हो जाती है, एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट, और उत्पादन क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट, तो जो किसान है वो गेहूं का करेगा क्या, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शंस। तो सबसे पहले किसान भाई क्या करेगा, वो 10 कुंटल उठा के अपने परिवार के खाने के लिए रख देगा, ठीक है। और फिर अगर उसके पास 30 कुंटल पैदा हो गया तो 10 कुंटल तो रख देगा, और जो 20 कुंटल बचेगा उस 20 कुंटल को क्या करेगा, वो अगले खेती बाड़ी करने के लिए वो 20 कुंटल मार्केट में क्या करेगा, उसको सेल कर देगा। भाई करेगा कि नहीं करेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को सरप्लस व्हीट कहते हैं। जो एक्स्ट्रा यानी कि जो क्वांटिटी होती है जिससे मार्केट में जो फार्मर्स होते हैं जो उसको सेल करते हैं, इसी सेल अमाउंट को, इसी सेल क्वांटिटी को सरप्लस अमाउंट या सरप्लस क्वांटिटी ऑफ व्हीट कहेंगे। स्मॉल फार्मर्स लाइक शविता, यानी छोटे किसान जैसे कि मान लिया शविता एंड गोविंद, ये क्या है, 2 यानी कि छोटे किसान, सन्स हैव गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस, यानी कहा गया सविता एंड गोविंद सन, यानी शविता और गोविंद का लड़का, हैव लिटिल सरप्लस, इसके पास क्या होता है, कम यानी कि ज़्यादा जो सरप्लस होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा उत्पादन है वो कम हो रहा है। जैसे 10 के जगह पे किसी के पास 30 कुंटल हो रहा है, लेकिन इनके पास 30 नहीं हो रहा है, 12 कुंटल पैदा हो रहा है, मतलब इनके पास सरप्लस कितना हो रहा है, केवल और केवल 2 कुंटल का हो रहा है, 2 क्विंटल का हो रहा है, ठीक है। फिर बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, क्योंकि इनका जो टोटल उत्पादन हो रहा है कम हो रहा है। जैसे हमने बताया कि 12 कुंटल हो रहा है 10 के जगह पे, यानी कि इनका 30, कुछ लोगों का 30 हो रहा है, लेकिन इनके पास 12 कुंटल हो रहा है। फार्मिंग मेथड अपनाने के मतलब जो मॉडर्न मेथड है उसको भी अप्लाई करने के बाद, एंड फ्रॉम दिस सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स, यानी कहा गया कि इसके अलावा भी उसके परिवार को क्या है, और भी चीज़ यानी कि ज़रूरत है नीड से, क्योंकि क्या हो रहा है, मान लिया कि उनके पास छोटे किसान हैं, इनके पास सरप्लस हिसाब से नहीं हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है, यानी कि इन्हें परिवार के भरण पोषण के लिए और भी ज़रूरत, मान लिया 10 कुंटल में इनका परिवार खर्च चलता है, लेकिन इनके पास उत्पादन कितना हुआ, 8 ही कुंटल का हो गया। तो अब इन्हें के पास क्या हो रहा है कि 2 कुंटल की कमी हो रही है। तो ये 2 कुंटल की कमी इनके पास क्या हो रहा है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट, और इस वजह से हम कहते हैं कि जो यानी कि जो किसान यानी कि मार्केट में जो सप्लाई करते हैं व्हीट के, वे कौन से किसान होते हैं, वो तो मीडियम फार्मर्स होते हैं या फिर बड़े फार्मर्स यानी लार्ज फार्मर्स होते हैं, जो यानी क्या करते हैं, जो सरप्लस व्हीट होता है वो मार्केट को ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं। इन द पिक्चर 1.1 यानी कि जो तस्वीर
1.1 है, यू कैन सी द बुलक कार्ट स्टीमिंग इनटू द मार्केट, यानी आप देख सकते हैं उसमें कि किस तरह से बुलक कार्ट पे यानी बैलगाड़ी पे लाद के अनाज को मार्केट की तरफ यानी ले जाते हैं। ईच कैरिंग लोड्स ऑफ व्हीट, और प्रत्येक यानी गेहूं लाद के वो मार्केट की वो ले जाते हैं। द ट्रेडर्स एट द मार्केट, और जो व्यापारी मार्केट में होते हैं, बाई द व्हीट, वो गेहूं को खरीदते हैं, एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स, और उसके बाद वो क्या करते हैं, दुकानदारों को बेचते हैं इन द टाउन्स एंड सिटीज़, यानी शहरों में और कस्बों में वहाँ के जो दुकानदार होते हैं उनके साथ शेल कर देते हैं। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर, हमने बताया कि तेजपाल सिंह क्यों, क्योंकि इसी के यहाँ तो सविता काम करने गई थी भाई। तो तेजपाल सिंह क्या है, ये लार्ज फार्मर है, बड़ा किसान है। हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स, इसके पास कितना एक्स्ट्रा उत्पादन हो रहा है, यानी कि जो इसके फैमिली के कंजप्शन से कितना यानी कि उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, 350 क्विंटल क्वांटिटी क्या हो रहा है, व्हीट, यानी कि इसके पास एक्स्ट्रा उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड, जितनी भी उसके पास ज़मीनें हैं। ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट, जैसे हमने बताया कि जो गांव पालमपुर था उसके जो नज़दीक का 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक रायगंज यानी बड़ा गांव था, तो ये क्या करता है, रायगंज के मार्केट में अपने अनाज को क्या करता है, सेल कर देता है, जो 350 क्विंटल एक्स्ट्रा होता है किसके पास, तेजपाल सिंह। एंड हैज़ गुड अर्निंग्स, और इससे उसकी कमाई जो होती है अच्छी खासी हो जाती है, अच्छा उसके पास अर्निंग हो जाता है। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग, तो ये तेजपाल सिंह जो है इस अर्निंग का वो करता क्या है, यानी जो इतने पैसे वो कमा रहा है वो इसका करता क्या है। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट, पिछले साल तेजपाल सिंह ने क्या किया था, अपने इस यानी कि जो अधिक मद में पैसा जो अर्निंग किया था करता है उसको अपने बैंक अकाउंट में उसने डाला था, जमा किया था। लेटर ही यूज द सेविंग्स फॉर लेंडिंग टू फार्मर, उसके बाद में उसने क्या किया, वो बाद में किसानों को कर्ज देना शुरू कर दिया, जो छोटे छोटे किसान थे उससे वो उसी पैसे को वो कर्ज के रूप में बांटना शुरू कर दिया। जैसे कि उसने सविता को दिया। सविता हु आर इन नीड ऑफ लोन, सविता एक ऐसी महिला थी जिसे कर्ज की ज़रूरत थी। ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स, और उसे यानी कि सेविंग्स वो भी करना चाहती थी, टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन, यानी अगले सीजन के लिए वो कहीं ना कहीं अपने पास सेविंग करना चाहती थी, और इस वजह से उसने कर्ज लेकर यानी फार्मिंग में उस चीज़ का यूज़ किया था। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग्स टू बाई अनदर ट्रैक्टर, और इस बार तेजपाल सिंह ने क्या किया कि उसने अपनी योजना बनाई कि इस बार जो अर्निंग होगी उसके अनाज से वो क्या करेगा, एक दूसरा ट्रैक्टर खरीदेगा, यानी उसके पास एक ट्रैक्टर ऑलरेडी था और उसने क्या किया, दूसरा ट्रैक्टर भी उसे खरीदना था। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल, और ये जो दूसरा यानी कि ट्रैक्टर लेके आया, इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ, ये भी तो यानी कि एक जो फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि हमने बताया था जो फिजिकल कैपिटल होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, फिक्स्ड कैपिटल इट्स मीन्स जैसे क्या होता है, मान लिया हमें फैक्ट्री लगाई, तो फैक्ट्री में जो मशीन हम लगाते हैं, तो मशीन क्या ऐसा तो है नहीं कि एक मोबाइल, मतलब मान लिया मोबाइल बनाने वाली कंपनी फैक्ट्री है, तो मोबाइल बनाने ऐसा तो नहीं कि मोबाइल जो मशीन वहां पे लगाएगी वो केवल एक मोबाइल बनाएगी, उसके बाद दूसरा मशीन लाएंगे तब दूसरा बनाएगी मोबाइल, ऐसा तो नहीं। एक बार मशीन यानी एस्टैब्लिश करने के बाद क्या होता है, उससे हजारों लाखों मोबाइल हम प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद भी वो मशीन यानी क्या रहता है, वहां पे एस्टैब्लिश रहता है। इस वजह से ये जो मशीन हम लगाते हैं ये क्या है, ये फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस फिक्स्ड कैपिटल के रूप में उसने क्या किया, दूसरा ट्रैक्टर भी खरीद लिया, क्योंकि ट्रैक्टर अब ये तो नहीं कि एक आध बीघे खेत जुताई कर देगा तो ट्रैक्टर खराब, ऐसा तो होगा नहीं, यानी ये फिक्स्ड अमाउंट है, ट्रैक्टर कई वर्षों तक उसके पास रहेगा। तो ऐसी चीज़ें यानी क्या होती हैं, ऐसे टूल्स जो होते हैं या ऐसे मशीनरीज होते हैं उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। लाइक तेजपाल सिंह, जैसे कि तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी जैसे कि तेजपाल सिंह इस तरह से करता है, यानी अपने अनाजों को मार्केट में सेल करता है, इसी तरह से जितने भी और भी लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं ये भी अपने सरप्लस अमाउंट को क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन, और इस तरह से क्या करते हैं, जो अर्निंग करते हैं उसका सेविंग करते हैं और फिर अगले के लिए क्या करते हैं, कैपिटल यानी के रूप में नेक्स्ट सीजन में उसका यूज़ करते हैं। थस इस प्रकार दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर आउन सेविंग्स, और इस तरह से वो अरेंज करते हैं जो अब अगली बार के लिए जो भी कैपिटल उनके खेती में ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है उस टाइम पे खेती में लगाने के लिए, तो वो उस पैसे का, उस सेविंग का वो यूज़ करते हैं। सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज़ द सेविंग्स टू बाई कैटल, यानी कुछ किसान ऐसे भी हैं जो जानवरों को खरीदते हैं अपनी सेविंग्स के लिए, या ट्रक खरीदते हैं, या अपने शॉप्स को डेवलप करते हैं, सेट करते हैं। तो इस तरह से यानी जो भी किसान
विभिन्न प्रकार के अपने सरप्लस को जो मार्केट में बेच कर फिर उसको सेविंग करके उस सेविंग के रूप में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कोई ट्रक खरीदता है, कोई यानी कि जानवर खरीदता है, यानी पालतू पशु खरीदते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, बफेलोज खरीदते हैं। एज वी सेल सी, यानी जैसे कि हम इसको देखेंगे, दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर अ नॉन फार्म एक्टिविटी, यानी क्या है, इस प्रकार से ये हम देखेंगे कि किस तरह के कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, उसे हम यानी कैपिटल जो होते हैं उसे हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया आपको, हम फार्मिंग एक्टिविटीज़ पढ़ रहे थे, फार्मिंग इन पालमपुर पढ़ रहे थे। अब ये क्या है, ये टॉपिक जो अगला है ये क्या है, नॉन फार्मिंग यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर किस प्रकार से हो रहा था, ये है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ यानी कि पालमपुर में किस तरह से है, इसके बारे में इसमें दिया गया है। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में दिया गया है कि वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, यानी जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि पालमपुर का जो मुख्य यानी कि वहाँ पे जो क्रियाकलाप था वो क्या था, वो वहाँ पे फार्मिंग था, यानी कृषि थी, खेती थी, वहाँ का मुख्य जो कार्य था गांव का वो क्या था, खेती थी। We shall now take a look at some of the non-farm production activities, यानी कि हम देखेंगे कि किस तरह से और भी यानी कि कुछ ऐसे चीज़ें वहाँ पर हैं जो नॉन फार्म प्रोडक्शन करती हैं, एक्टिविटीज़ वहाँ पर ऐसी भी चीज़ें होती हैं। मैंने बताया था कि ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ अदर दैन एग्रीकल्चर, केवल और केवल गांव के 25% ही लोग ऐसे हैं जो कृषि के अलावा, यानी कहा गया कि वो इंगेज्ड हैं अदर एक्टिविटीज़ में, यानी एग्रीकल्चर के अलावा कुछ अन्य एक्टिविटीज़ में भी मतलब इंगेज्ड हैं। वो कितने परसेंट लोग हैं, गांव के 25% लोग हैं जो किसी यानी खेती के अलावा भी किसी अन्य, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, कोई डेयरी का काम कर रहा है, कोई शॉपकीपर हो गया, शॉप चला रहा है, तो इस तरह से यानी कि कोई डिस्पेंसरी चला रहा है, तो विभिन्न यानी कि खेती का काम छोड़ दिया जाए उस गांव में, तो कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी करते हैं, तो 25% ऑफ पीपल ऑफ द विलेज, यानी कि ये क्या है, ये इन्वॉल्व है किसी अदर यानी कि एक्टिविटीज़ में देन अदर यानी देन एग्रीकल्चर। जैसे फर्स्ट डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी क्या है, एक अन्य क्या है, कॉमन एक्टिविटी है। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर, डेयरी क्या है, एक सामान्य सी क्रियाकलाप है वहाँ के गांव के, यानी कि जो भी किसान है, परिवार है, अन्य परिवार, उनके लिए। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो यानी कि इस तरह से डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, अपने जानवरों को, यानी कि जो पास भैंस हैं, ये विभिन्न प्रकार के घास खिलाते हैं, उनको ज्वार बाजरा खिलाते हैं, जिससे क्या होता है, जो रेनी सीजन में यानी उत्पन्न होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, उसके बाद जो दूध उससे निकलता है उसको रायगंज के मार्केट में सेल करते हैं। द नियर बाई लार्ज विलेज, जो उनके गाँव के आसपास का यानी कि बड़ा सा गाँव है। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टू हैव सेट अप कलेक्शंस कम chilling centers at Rajganj from where the milk is transported to far away towns and cities, और वहाँ पे बताया गया कि वहीं पर क्या है कि पास में ही जो बड़ा गांव है, और बताया गया 2 बड़े व्यापारी हैं शाहपुर के, जो कस्बे से यानी कि उसको कलेक्ट करते हैं, दूध को सेंटर से कलेक्ट करते हैं रायगंज से, और फिर क्या करते हैं, उस शहर की तरफ यानी कस्बों की तरफ यानी उसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, वहाँ ले जाकर वो बेचते हैं। सेकंड पॉइंट इसका है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, एक उसका छोटा सा उदाहरण है कि किस तरह से यानी मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे हमने पढ़ा कि एट प्रेजेंट लेस दैन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, यानी केवल और केवल क्या है, इसमें बताया गया 50% यानी कि 50 पीपल, केवल और केवल 50 लोग, उस गांव के केवल 50 लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि इन्वॉल्व हैं पालमपुर में। एंड आर डन ऑन स्मॉल स्केल, और वो कार्य करते हैं छोटे स्केल पे। दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम आर इन द फील्ड्स, और बहुत अधिकतर लोग यानी कि या तो अपने घरों पे काम करते हैं या खेतों में करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, यानी गांव के जो मजदूर होते हैं, परिवार के मजदूर, उनके साथ करते हैं। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, और शायद ही ये किसी यानी कि मजदूर को हायर करते हैं। इसी पर एक कहानी दी गई है मिश्री लाल की। मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल sugar cane crushing machine run on electricity and has set it up on his field, यानी क्या है कि मिश्री लाल एक यानी कि मैकेनिकल शुगर केन वो क्या करता है, परचेज करता है, एक मशीन खरीदता है जिसे क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, विद्युत से चलने वाली होती है, जिसे वो अपने खेत में लगाता है। शुगर कैन क्रिशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, और जो शुगर केन या जो क्रिशिंग है वो बैल से यानी कि बैल की मदद से, कोल्हू जिसको कहते हैं, वो उससे मदद से चलाता है। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाई मशीन्स, लेकिन लोग क्या इसके तुलना में क्या प्रेफर करते हैं, आज के दिनों में मशीन लगाते हैं कि उसको मशीन से काम चलाते हैं। मिश्री लाल ऑल्सो बाई शुगर केन
फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जैगरी, और वो भी क्या करता है, वो भी खरीदता है शुगर केन यानी कि उससे, और दूसरे किसानों से शुगर केन खरीदता है यानी गन्ने खरीदता है, और गन्ने को उसमें लगा के वो गुड़ बनाता है, गुड़ बनाने का काम करता है। द जैगरी इज द देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर, और जो गुड़ बनता है उसको क्या करता है, वो पास के शाहपुर के मार्केट में व्यापारियों को बेचता है। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट, और इस प्रक्रिया में मिश्री लाल को एक बहुत ही छोटा यानी कम प्रॉफिट होता है। जिसका थर्ड पॉइंट है कि द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, यानी कहा गया वो जो लोग ऐसे जो व्यापार में इन्वॉल्व हैं, और यानी कहा गया द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, किस तरह से जो पालमपुर के दुकानदार लोग हैं, यानी कहा गया कि ऐसे लोग जो व्यापार में इन्वॉल्व हैं, और नॉट मेनी इन पालमपुर, इनकी संख्या पालमपुर में ज़्यादा नहीं है। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाई वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल्स मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। ये क्या करते हैं, शहरों से यानी कि शहर मार्केट से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीद कर लाते हैं, और ये गाँव में क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स, आपने देखा भी होगा अपने गांव में आसपास में, इन द विलेजेस सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, यानी एक्सेट्रा। जैसे अपने आप लोगों ने भी अपने गांव के आसपास देखा होगा, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, ये मार्केट से वस्तुएं लाती हैं, फिर आपको सेल करती हैं, गाँव में ये बेचती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज, यानी कहा गया कुछ परिवार ऐसे भी हैं हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड, यानी उनके घर जो है बस स्टैंड के पास होता है। हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स, और उसी के आसपास वो कहीं ना कहीं दुकान खोल लेते हैं। दे सेल ईटेबल्स, और कुछ खाने योग्य सामान वस्तुओं को बेचते हैं। इसी में एक छोटी सी कहानी है करीम की। करीम क्या है, करीम हैज ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज, वो कंप्यूटर क्लास सेंटर खोलता है अपने गाँव में। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन, और ये हालिया वर्षों में क्या है, बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, शाहपुर जो कस्बा है वहाँ के जो कॉलेज है उसको अटेंड करते हैं। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन, और करीम ने देखा कि जो बहुत सारी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर क्लास को उसके गांव में जो कस्बे में है उसको अटेंड करते हैं, इसलिए उसने गांव में भी किया। देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और वहाँ पे 2 महिलाएं भी ऐसी हैं गाँव में कि उनके पास कंप्यूटर की यानी डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, और उसने निश्चय किया कि उनको रोजगार प्रदान करेगा। ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेटअप द क्लासेज इन फ्रंट फ्रॉम रूम देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट, और उसने क्या किया, कंप्यूटर खरीदे, उसने अपने यहाँ सेटअप लगाया उसका, और फिर क्या किया, उसने मार्केट में अपने मतलब घर के फ्रंट पे उस चीज़ को एक शॉप इस तरह से अपना स्थापित किया। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स, और उसमें क्या होते थे, हाई स्कूल के विद्यार्थी आते थे, अच्छी संख्या में वहाँ पे अटेंड करते थे उसके कंप्यूटर को। ट्रांसपोर्ट ऑफ, जो फोर्थ पॉइंट इसका जो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, जो परिवहन है ये बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा एक क्षेत्र है। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, यानी कि विभिन्न प्रकार के वाहन आप सड़कों पे देख सकते हैं। कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, जो सड़कें यानी कि पालमपुर से रायगंज से कनेक्ट थी, उसमें विभिन्न प्रकार के यानी कि व्हीकल्स देखे जाते थे, वाहन देखे जाते थे, जैसे रिक्शा हो गया, टांगा वाला हो गया, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, ड्राइवर, यानी विभिन्न प्रकार के जितने भी बुलक्स ट्रेडिशनल, जैसे पारंपरिक पहले बैलगाड़ियाँ होती थी, कार्ट होते थे, टांगे होते थे, बोगीज होती थी, ये क्या करते थे, विभिन्न प्रकार के यानी कि लोगों को क्या करते थे, सुविधाएं यानी परिवहन की सुविधाएं सेवाएं उपलब्ध कराते थे। दे फेरी पीपल, यानी कि वहाँ पे कुछ यानी कि फेरी वाले जो घूमते हैं गांव में वस्तुएं लेकर बेचने जाते हैं। गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, एंड इन रिटर्न टू गेट पेड फॉर इट, और उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, यानी इसमें बहुत सारे लोग यानी कि जो ट्रांसपोर्ट कई वर्षों जो चल रहा है उसमें विभिन्न प्रकार के यानी बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। इसी में एक छोटी सी कहानी दी गई है किशोरा की। किशोर एक किसान है, मजदूर है, जो खेतों में काम करता है किसी के, लाइक अदर सच लेबर, जैसे कि अन्य मजदूर काम करते हैं। किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव, और जितना वो पैसे कमाता है उसमें उसके परिवार का पूरी तरह से भरण पोषण नहीं हो पाता है। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोर टूक अ लोन फ्रॉम द बैंक, और कुछ ही वर्षों पहले यानी कि उसने बैंक से लोन लिया था, कर्ज लिया था। दिस वाज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, जो किसी सरकार की योजना के तहत निकला था। विच वाज गिविंग चीप लोन, जिससे सस्ता ब्याज पर उसे उपलब्ध हो गया था। टू पुअर लैंडलेस आउटडोर, जो गरीब यानी कि भूमिहीन किसान है, यानी उसके पास ज़मीन भी नहीं। किशोर बॉट अ बफेलो, उसने भैंस खरीदा। विद दिस मनी, उस पैसे से ही नाउ सेल द बफेलोज मिल्क, और अब क्या करता है वो उस भैंस के दूध को बेचता है। तो इस प्रकार से वो अपना यानी कि काम चला रहा है। फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट,
टू दिस हीज बफेलो एंड यूजेस टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम। और क्या करता है कि वो अटैच करता है, यानी कि वुडन कार्ट लेता है, अपने भैंसों को उसमें बांधता है और फिर परिवहन के लिए उसको काम लेता है। वंस अ वीक यानी सप्ताह में एक बार ही गोज टू द रिवर गंगा, यानी गंगा नदी के पास जाता है, टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर, और वो कुम्हार के लिए उधर से यानी कि अपने बैलगाड़ी में मिट्टी भर के लाता है। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर, यानी क्या करता है, दो भैंसे भी पाल रखे हैं उसने जो बैलगाड़ी चलाने वाले होते हैं, उससे मिट्टी ला के वो देता है। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद अ लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज़, और कभी कभी क्या करता है, कुछ वस्तुओं को जैसे गुड़ हो गया या अन्य कुछ वस्तुएं हो गई, वो क्या करता है शाहपुर की ओर ले जाता है लाद के, उसका भाड़ा पाता है। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, यानी कि प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ यानी परिवहन से कमा लेता है, उससे अर्निंग कर लेता है। एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक, और इसके बदले वो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर कमाई कर लेता है, जैसे कि पहले इससे पहले करता था जब उसका परिवार भरण पोषण नहीं होता था। अब वो क्या करता है, एक अच्छा जीवन यानी व्यतीत कर पाता है, क्योंकि उसके पास अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी लोगों ने जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल वाली आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।